नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आरकेडीएफ ग्रुप का हरिद्वार के कुंभ मेले में पॉलीथिन मुक्त कुंभ मेला अभियान चल रहा है। इस क्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को ग्रुप के वॉलंटियर्स कपड़े के बैग बांट रहे हैं। आरकेडीएफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर ने कहा है कि मेले में श्रद्धालुओं को 3 लाख कपड़े के बैग बांटे जा रहे हैं। साधु और संतों के आश्रम में ग्रुप के वॉलंटियर दोना और पत्तल बांटेंगे, जिससे वह पॉलीथीन के बने हुए पात्रों का इस्तेमाल ना करें। यह सभी दोना पत्तल विशिष्ट तौर से झारखंड के आदिवासी समुदाय ने बनाए हैं। दोना पत्तल बनाने से एक तरफ आदिवासियों को रोजगार मिला, वहीं महाकुंभ मेले में पर्यावरण को बचाने की मुहिम आरकेडीएफ ग्रुप चला रहा है। साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर के हर प्रवेश द्वार पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिसके जरिए वॉलंटियर शहर में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को बैग भेंट करेंगे और उनसे मानव जीवन के लिए पॉलीथीन का उपयोग बंद करें का वचन मिलेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायद यही क्रम अब शुरू हुआ है। एक तरफ पूरी देश में इस समय प्रदूषण बिल्कुल महामारी के तौर पर कायम है, हवा जहरीली हो रही है, पानी दूषित हो गया है। अब जरूरत है कहीं न कहीं चेतने की, जागने की। शायद यही काम आरकेडीएफ ग्रुप कर रहा है। और जो महाकुंभ लगा हुआ है हरिद्वार में, कुंभ मतलब कलश मतलब घट, वहां पर अमृत वर्षा हो रही है। एक तरफ तो वहीं पानी दूषित है, साथ में लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं आरकेडीएफ ग्रुप ने कहा है कि इस कुंभ को पॉलीथीन मुक्त करना है। उसी के चलते आप देखेंगे कि पूरा जो टीम है, टीम के साथ टीम के कह सकते हैं कैप्टन सिद्धार्थ कपूर भी बिल्कुल तैयार हैं। पिछले 3 से 4 दिन से बराबर इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस पॉलीथीन नामक जो बीमारी है, जो हमारे घरों में पहुंच गई है, हमारे किचन में पहुंच गई है, हमारे कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जीवन में पहुंच गई है, उसे भी दूर करना है। आप देखेंगे पूरी टीम, हम आपको बिल्कुल अपने सहयोगी से कहेंगे कि शुरू से टीम को दिखाएं और इनका हौसला अफजाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से, और चूंकि जो लोग देख रहे हैं कि बराबर हम किस तरीके से हमारी जो ये ग्रुप है, ग्रुप के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं, हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे में आपको टीवी पे दिख रहे होंगे, साफ तौर पर ये बुद्धिजीवी लोग हैं। यही कोशिश है कि जो कुंभ है और जो सब लोग आ रहे हैं जो देवनगरी में, यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही प्लास्टिक अगर आप कहीं फेंकेंगे तो फिर धरती में अगर कोई जानवर इसको खाएगा या अगर वो धरती में रहेगा तो ये आगे कितना नुकसान कर सकता है, आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में ये इसका नुकसान रहेगा। तो ये एक मुहिम है कि इस चीज को हम ना करें। और यहाँ के जितने हमारा जो लोकल सपोर्ट है, चाहे रश्मि दी हो, चाहे भाई साहब हो, सबने हमारा बहुत साथ दिया इसमें, चाहे हमें ये सारा सामान मतलब यहाँ पे रखवाना हो। और हम लोग एक बस शुरुआत है, बाकी आगे का कार्य तो जो हरिद्वार के लोग हैं वही करेंगे। निश्चित हमारे आपके सहयोगी भी है साथ में। सर, मैंने देखा यहाँ कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी जूनियर नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग काम कर रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी सब एक मुहिम में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं? ये सब सेवा का भाव है। हरिद्वार जो कि आप जानते हैं कि गंगा का नगरी है, तो सब सेवा भाव से लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी का पद मायने नहीं रखता है, सब एक समान है, सब सेवा के भाव से आए हैं। सब चाहते हैं कि जो भी गंगा मैली हो, जो दूषित हो रही है, उसको रोकना चाह रहे हो। तो सबका भाव है, इसमें कोई पद का इसमें कोई स्थान नहीं है। सर अमित जी, मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ। पिछले हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला है सिद्धार्थ जी के उसके सहयोग से कि हम भी कहीं न कहीं इसमें कह सकते हैं कि गिलहरी ने भी एक पुल बनाने का काम किया था। भगवान राम जब सेतु बना रहे थे, तो हम लोग भी शायद वही काम कर रहे हों। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कैसे देखते हैं ये मुहिम को, कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, हमारी जो टीम है और हमारे जो नेतृत्व करता है, सभी बहुत यंग हैं और जो सोचते हैं वो करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। हमने ये योजना बनाई कि हमें किसी भी तरीके से जो पॉलीथीन है वो गंगा जी के घाट के आसपास या हरिद्वार के अंदर या कुंभ के अंदर नहीं लाना है। उसी योजना को लेके हम लोग लगातार कार्य करते हुए आगे बढ़े हैं। अभी तक आप सभी की कृपा से अच्छा काम चल रहा है, अच्छा वर्क हम लोग कर पा रहे हैं। और लगातार हमारी जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें हम रोज ये चिंतन करते हैं कि हमने आज कितना काम किया है और कितना और कार्य हमको करना सही से रह गया है। नया काम कैसे करें, हम आपको अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं, या इतना सामान यहाँ पर रखा हुआ देखेंगे कि
जो आरकेडीएफ ग्रुप है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि उनका क्योंकि वहां से लाना संभव नहीं है तो यहाँ के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये पॉलिथीन फ्री अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन तो बचेगा और जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उससे भी हम कहीं ना कहीं बचेंगे। मैम आपका मैं देख रहा था बहुत देर से आप बराबर बहुत उत्सुक है इस काम के लिए और बता रहे थे ये है ऐसे करना है, तो क्या आप क्योंकि स्थानीय है तो कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे? हरिद्वार कुंभ को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए ये अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें आगे आया है आरकेडीएफ ग्रुप। उनके पत्तल दोने और ये जो थैले हैं इनके इतने ज्यादा मात्रा में यहाँ आने से लोकल लोगों को भी अवेयरनेस हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि ये थैला तो मात्र एक सिंबल है कि एक थैला देके यात्रियों को या लोकल लोगों को तो अवेयरनेस करना है कि हमें पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पॉलिथीन हम सभी को पता है कि ये एक राक्षस जैसा है। ये एक बार पैदा तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं है कभी भी, हमें प्रदूषित कर रहा है और उसके जितने भी प्रभाव हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं। ये बीमारियां जितनी भी हैं, गंगा प्रदूषित होती जा रही है, उसके जो जीव जंतु हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हम सब परेशान तो हैं इस चीज से, लेकिन आगे कौन आए? तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी का, अमित जी का, कि ये ग्रुप आगे आया, आरकेडीएफ ग्रुप आगे आया हरिद्वार कुंभ को अच्छा बनाने के लिए, पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, अपने हरिद्वार को सिर्फ इस कुंभ में ही नहीं आगे भी कोशिश करेंगे कि हरिद्वार स्वच्छ हो, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं स्नान के लिए और एक ऐसा दृष्टिकोण होता है कि हम यहाँ आके स्नान करके पवित्र हो जाएंगे। तो अगर यहाँ गंदगी होगी, पॉलिथीन होंगे तो एक स्नान करने के बाद भी मन खराब रहे। और हरिद्वार प्रदूषण मुक्त होगा, पॉलिथीन मुक्त होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, बाहर के लोगों को अच्छा लगेगा और जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और खुश रहेंगे। हम सभी शायद यही चाहते हैं। विपिन जी, आपको बड़ा एक जिम्मेदारी यहाँ दी गई है, जो आप गतिविधि आप चला रहे हैं उसके आप जिला संयोजक है। हरिद्वार में कुंभ इस बार थोड़ा सा अंतर है, 1 साल पहले आया है, 12 साल में आता है, क्योंकि ग्रहों का कोई संयोग रहा होगा। आप कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को और इस जवाबदारी को? जिम्मेदारी मिलती है तो जवाबदारी तय होती है। देखिए, जहाँ तक बात है कुंभ को लेकर के, ये कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पूरे हरिद्वार की और जितनी टीम लगी है, पूरा आरकेडी ग्रुप अपनी पूरे मनोबल से, श्रद्धा भाव से यहाँ लगा हुआ है। और देखो चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, सैनिटाइज होकर के लोग सुबह सैनिटाइज हो जाते हैं, सैनिटाइज जेब में रखते हैं। पूरी व्यवस्था के अनुसार इस कुंभ को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि पॉलिथीन मुक्त बनाने में देश में संदेश जाएगा, जिससे मानव मात्र के लिए एक नई दिशा होगी, नई पहल होगी, मानव जीवन बचेगा, सभी के लिए सफलता का कार्य होगा। हमारे साथ और लोग भी हैं सर, आप स्थानीय हैं और अभी हमने देखा आपके कॉलेज में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और बराबर आपको, क्योंकि हम यहाँ से बाहर से लोग आए हुए हैं, लोगों का सहयोग बड़ा अपेक्षित है, आप पूरे बिल्कुल उत्साह से लगे हुए हैं। तो इसमें कैसे देखते हैं कि कितनी जल्दी सफल हो पाएंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे? देखिए, हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग हरिद्वार के वासी हैं और माँ गंगा के तट पर हम लोग रहते हैं। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि माँ गंगा को कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उनको निर्मल किया जाए। इस चीज को लेके इस कुंभ को पॉलिथीन मुक्त बनाने का जो प्रयास आरकेडीएफ संस्था ने किया, हम लोग चाहते हैं कि ये जो थैले हैं आने वाले हर यात्री के हाथ में हो। जो भी यात्री यहाँ पे पॉलिथीन लेकर आएगा उससे हम वो पॉलिथीन लेकर उसको ये थैला देंगे और उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हरिद्वार को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को पॉलिथीन नामक राक्षस से मुक्त कीजिए। जब
ये पॉलिथीन खत्म होगी, तभी जाकर ये इतना बड़ा जो प्रदूषण का माध्यम है पॉलिथीन, वो खत्म हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक के जो दोने पत्तल जो हैं ये नुकसानदायक हैं ही हैं, और इनमें भोजन को परोसना भी उतना ही नुकसानदायक है। तो जो यहाँ पे आरकेडीएफ के माध्यम से दोने, पत्तल और जो बहुत बड़ी मात्रा में थैले आए हैं, वो सभी अब कुंभ की करीब करीब स्नान हमारे शुरू हो जाएंगे। 12 तारीख से स्नान शुरू है। तो हमारी ये योजना है कि कल परसों से ही हम हर की पौड़ी, उसके आसपास जितने भी घाट हैं, उन सब घाटों पे आने वाले यात्रियों को ये संदेश देंगे कि आप बिना पॉलीथीन के हरिद्वार में आना है और हमारे थैलों को लेकर आपको यहाँ से जाना है। और वो थैले खाली यहाँ के लिए नहीं है, हरिद्वार के लिए, आपके घर तक के लिए आपका पूरा कार्य करेंगे और अपने जीवनचर्या से आपको पॉलीथीन को हटाना है। इस चीज को लेकर हम कृत संकल्प है। बड़ा भी एक वो जो पॉलीथीन है राक्षस का रूप है, वो आप लोगों ने राक्षस को बोतल में बंद करने का काम किया है। जैसे कि कल जो कैनोपी आपकी लगी हुई आरकेडीएफ कॉलेज की, उनमें बोतल से पॉलीथीन को बोतल में भरा गया है और उससे एक सामान बनाया जा रहा है। तो क्या कि राक्षस को बोतल में भरने का काम करेंगे? नहीं, ये एक लोगों को समझाने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है। तो ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से ये पहल शुरू हुई, जो इसको हम इको ब्रेक कहते हैं। तो वो हमने ये किया कि एक जब प्लास्टिक जब जमीन पे आता है तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितनी जमीन पे मतलब वो खराब कर सकता है उतने जमीन। तो हमने बोला कि आपकी जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें आप दिन भर जितना भी प्लास्टिक यूज करते हैं या कभी कोई भी चीज से निकलता है वो आप उस बोतल के अंदर भरते रहें। तो एक प्रदर्शनी भी हमने लगाई है दिव्य प्रेम आश्रम में कि आपका उस जब आप भरते रहेंगे वो बोतल को, तो वो एक इको ब्रेक बन जाएगी और फिर आप उससे अलग अलग चीजें बना भी सकते हैं। और वो ये है कि अगर राक्षस खुला रहेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, वो बोतल के अंदर हमने कर दिया है। कहानियों में सुना हुआ कि बोतल में बंद कर देना चाहिए। जी जी। तो वो लोगों को समझाने के लिए वो एक प्रयास है कि आप वो बोतल के अंदर उतना प्लास्टिक पूरा भर के और उसको इको ब्रेक के फॉर्म में आप फिर उसको यूज कर सकते हैं। तौर पर ये माँ गंगे का और माँ नर्मदा का कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग वही उसी घाट से आए हैं, उनका बड़ा ये कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद ही है कि हम लोग को काम करने का यहाँ मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग देखेंगे बिल्कुल यंग हैं, और चूंकि जो कैप्टन है इस ग्रुप के वो भी यंग है और पूरे प्रोफेसर भी यंग है, तो पूरी तन मन से लगे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मुहिम को? सर, जैसा अभी आपने बोला कि एक पत्थर तो फेंकिए, इसी में आगे बढ़ूंगा कि मैं तो चला था अकेला ही, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ऐसे आरकेडी ग्रुप ने एक छोटी सी पहल करी है और इससे सब लोग जुड़ते जाएंगे और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो हमारी मुहिम है कि पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करना है, उसमें हम लोग बिल्कुल सफल रहेंगे। चलिए सर, कैसे देखते हैं? आप भी बिल्कुल पूरे तन्मयता से साथ लगे हुए हैं। सर, हम लोग तो जब से हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, यही प्रयास करते हैं कि प्लास्टिक का यूज ना करें, है ना, हानिकारक है। ज्यादा से ज्यादा यही अपन प्रचार करने की कोशिश। आपको भी बड़े दिनों से देख रहा था मैं, कल परसों बराबर लगे हुए हैं बिल्कुल। कभी आप कोई भी कपड़े पहन लेते हैं और कभी बिल्कुल, तो कैसे देखते हैं आप बड़ी सादा ड्रेस में? अच्छा है, ये एक सफल प्रयास है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि हरिद्वार से शुरुआत हो, माँ गंगा की धरती से शुरुआत हो, और उस शुरुआत में हम लोगों ने कुछ सफलता पाई है और आगे अग्रसर हैं धीरे धीरे की, और अग्रसर होते हुए आगे कार्य को परिणाम के तौर पर लेकर आए और पूरे देश में इसी तरीके से कारवां बढ़ती जाएगी और कुछ न कुछ सफल परिणाम निकलेगा। मैं चला था अकेला और कारवां बढ़ता गया। साफ तौर पर ये टीम हम आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक आप देखें मातृशक्ति नारी शक्ति के रूप में बिल्कुल शुरुआत करते हैं, और ये आप देखेंगे सारी तरफ बिल्कुल कितनी टीम सर, वहां से कुछ भोपाल से आए हैं, कुछ रांची से आए हैं, मतलब पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बस एक सपना है कि कैसे भी करके, क्योंकि अगर हमें जल जंगल जमीन बचानी है तो पॉलिथीन को कहीं न कहीं से नष्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे सिद्धार्थ कपूर ने कहा कि वो राक्षस है, और राक्षस को हम पहले कहानियों में सुना करते थे कि राक्षस को बोतल में बंद कर दिया जाता है पर बाहर नहीं निकल पाता है। उसका ढक्कन तेजी से बंद करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और संकल्प सभी से ये जिसे हम ये देंगे उससे ये संकल्प दिलाएंगे कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। अगर गंगा मैया में नहाने आए हैं तो इसे प्रदूषित ना करें। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि आरकेडीएफ की जो पहल है वो सुंदर तो है ही है, साथ में लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। और अगर ये पहल ऐसी चलती रही तो एक दिन वो दूर नहीं है कि लोग पॉलिथीन को बिल्कुल अलविदा कह देंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार। अभी हमने आपको दिखाया कि आरकेडीएफ ग्रुप ने क्या क्या संरक्षित कर रखा है और बांटने के लिए कैसे भी करके पॉलिथीन मुक्त हो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने जो कमरा है आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ पर दोने पत्तल रखे हुए हैं, और वो ये सारे दोने पत्तल अभी कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। कुछ जो वॉलंटियर्स हैं आरकेडीएफ ग्रुप के वो यहाँ पर हैं, और आप देखेंगे पूरी टीम कप्तान के साथ तैयार है बिल्कुल
हाथों में दौने पत्थर लेकर जाने के लिए बस यहाँ से कुछ ही देर बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं और उनसे निवेदन भी करेंगे, उनसे संकल्प भी लेंगे भैया कि कैसे भी करके आप पॉलिथीन इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि पॉलिथीन इस्तेमाल करने से जहां पर जनजीवन तो नष्ट हो ही रहा है तो लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अभी जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना है जो शिक्षाविद है या पर्यावरणविद है, उनका कहना यह है कि जो महानगर है उनकी स्थिति यह है कि वहां पर एक बच्चा अगर उसमें 20 साल का होता है तो अगर उसने कभी सिगरेट नहीं पी होती, लेकिन जब उसके फेफड़े चेक किए जाते तो लगता है कि 20 साल से बराबर सिगरेट पी रहा है। तो एक बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार।